हेलो दोस्त, नमस्कार। आप कैसे हैं? आपका इस वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने ज़िंदगी की सफलता के ऊपर चर्चा करूंगा। हमें यह देखना होगा कि एक इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर जाता है। एक इंसान अपने ज़िंदगी में सब कुछ करते हुए भी अपनी घिसी पिटी ज़िंदगी को व्यतीत करता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? हर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करना, प्रोग्रेस करना चाहता है, सोचता है, पर ऐसा हो नहीं पाता। इसके पीछे का मतलब क्या है? दोस्तों, हर व्यक्ति अपने लाइफ में हार्ड वर्क करता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ उसकी सफलता के रहस्य क्या है? हमें इस बिंदु पर सोचना होगा, विचार करना होगा कि हम कैसे अपने जीवन में अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सबसे विचारणीय बिंदु है कि वर्क तो आदमी करता है, लेकिन अपने टारगेट को नहीं फिक्स कर पाता, अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाता। वह जिंदगी यूं ही चलती जाती है, व्यतीत होती रहती है, और अपने जीवन में, अपने लाइफ में जो भी कुछ हासिल हो गया उसी में वह संतुष्ट हो लेता है। मैं इस बिंदु पर आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करूंगा। सपोज कीजिए कि एक बच्चा अपने बाल्यावस्था में गेंद के साथ खेलता है और उस गेंद को दीवार पर वह निशाना लगाता है। जहां कहीं भी वह गेंद टकराती है उसको राउंड करके वह ताली बजा करके हंसता है। मैं शायद यह कहना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। जिंदगी यूं ही चलती रहती है, जो भी कुछ हमको हासिल हो गया हम उसी में संतुष्ट हो लेते हैं, पर हम अपने लक्ष्य को का निर्धारण न करने की वजह से हमारे सामने ऐसी घटनाएं घटती हैं। क्या आपने विचार किया कि एक व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति, वह करता क्या है? कहावत है कि योर फ्यूचर इज योर लाइफ। व्यक्ति जो भी कुछ करता है अपने भविष्य के बारे में चिंतनशील होता है। वह कैसे हासिल करता है कि जो भी कुछ वह करता है उसकी आदत, योर फ्यूचर इज योर हैबिट्स। एक सफल इंसान की आदत को अगर हम देखें और एक असफल व्यक्ति की आदत को देखें तो शायद हमको बात समझ में आ जाएगी। एक वह जो सफल व्यक्ति होता है उसके क्या हैबिट्स हैं, वह अपने लाइफ में क्या करता है, उसके लाइफ के जो रूटीन है वह किस तरह से चलते हैं, वह टाइम का मैनेजमेंट किस तरह से कर लेता है। अगर आप पैसा खूब कमा रहे हैं तो अपनी आदतों को देखें, पैसा अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो भी अपनी आदतों को देखें, शायद फर्क में समझ में आ जाएगा। इस पे दोनों में क्या डिफरेंस है यह बात अपने आप क्लियर हो जाती है। और अगर हम सफल होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है अपने लाइफ का, अपने वर्क का एक टारगेट का होना। जिस इंसान ने अपने लाइफ में कोई टारगेट नहीं लिया, 100% यह कन्फर्म है कि वह कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। दोस्तों, आवश्यकता होती है किसी काम की कि सबसे पहले हम एक टारगेट लें, एक गोल, एक लक्ष्य का निर्धारण करें, फिर उसके लिए एक प्लानिंग करें और प्लानिंग के अनुसार वर्क होना चाहिए। कहा भी गया है, टारगेट योर गोल, प्लान योर वर्क, वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान एंड फॉरगेट द गोल। निश्चित रूप से उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि सपोज कीजिए कि आपको कहीं सफर करना है। कहाँ सफर करना है पता नहीं है, आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, टिकट कंडक्टर से आप बोलते हैं कि मुझे टिकट दो, पूछता है कि आपको कहाँ का दूं। शायद हमको पता नहीं कहाँ का देना है, हम कहते कहीं का भी दे दो, क्या आपको वह टिकट मिल जाएगा? संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। इसी तरह से हमको अपने जीवन में पहले एक टारगेट, एक गोल का होना आवश्यक है। अगर हमने गोल का निर्धारण नहीं किया, उसके अनुसार प्लानिंग नहीं की, तो निश्चित है हमारा जो वर्क होगा चलती फिरती जिंदगी की तरह यूं ही हम अपने जिंदगी में असफलता को ही हासिल करते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि टारगेट योर गोल, वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान। और सबसे मूल पॉइंट है, मैं कहना चाहूंगा कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। यदि आपने अपने लाइफ में अपने वर्क के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं किया है, तो निश्चित है कि अपने जीवन में असफलता के लिए प्लानिंग किया है। यदि आप अनुशासित नहीं होते हैं तो निश्चित है कि दूसरे लोग आपको
अपने लक्ष्य तक जाने के लिए स्वयं अनुशासित करेंगे। दोस्तों, यह गंभीरता के साथ विचारणीय सवाल है कि अब तक हमने अपने जीवन में जो भी कुछ किया, लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया, तो शायद अब हम उसके प्रति सजग हो जाएं, अपने किसी भी कार्य का एक प्लान करें, प्लान के अनुसार काम करें। शेष बातें आगे होती रहेंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रस्तुत हो जाए, आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।